व्यूअर्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है एनपीएम। अभी तक हम लोगों ने नोड जेएस का बहुत सारा कुछ देखा है कि हम लोग नोड जेएस में किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में अपना मैसेज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए एनपीएम को जानना भी उतना ही जरूरी है। और मेरा ये सीरीज आप लोगों को बस एक प्रोजेक्ट के लिए एनपीएम एक्सप्रेस जेएस या कुछ सिखाना नहीं है। मेरा ये सीरीज आप लोग को इंडिपेंडेंट बनाना है कि फ्यूचर में आप लोग कुछ भी अपने से खुद से कर पाए। तो जो एनपीएम होता है, इस सीरीज में आप लोग को एनपीएम को सीखना ही चाहिए या सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम लोग को एनपीएम चाहिए होता है। एनपीएम क्या होता है? एनपीएम का फुल फॉर्म ही नोड पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर यानी पैकेज का मैनेजर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा पैकेज होता है जिसको हम लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि पैकेज क्या होता है। तो पैकेज, जैसे मान लीजिए कुछ मेरा लिखा हुआ कोड है, ठीक है? तो उसको ना हमको यूज़ करना है दोबारा लिख कर के नहीं, बस ऐसे ही हमको यूज़ कर लेना है। उसके लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो पैकेज होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अगर जावा पढ़ा होगा तो जावा में भी आप लोगों ने मल्टीपल पैकेज को इम्पोर्ट किया होगा। जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट सा या जावा डॉट यूटिल डॉट कुछ भी, ठीक है? तो ये सारा पैकेज होता है जिसे जिसे हमें लिखना नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी कहीं लिखा होता है और उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एनपीएम है ना, ये पैकेजों का बादशाह है। इसके पास बहुत सारा पैकेज है, हम लोग जो चाहे इससे ले सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले इसको किस तरीके से क्या करना है, क्या हम लोग को सारा पैकेज का नाम याद करना जरूरी है जैसे हम लोग जावा में याद करते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एनपीएम एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बस आप लोग को जाना है और जाकर के आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पहले चलते हैं इस एनपीएम की सुंदर से वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मैं क्रोम खोल कर रखी हूँ, इस पर जस्ट जाकर के एनपीएम लिखा, इसका पहला होम डायरेक्टरी मुझे मिल गया। ठीक है, इस पे अगर मैं यहाँ पर जो भी पैकेज सर्च करूंगी मुझे यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। रिएक्ट, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रही कि आज मैं रिएक्ट सिखा रही हूँ, नहीं, मैं रिएक्ट नहीं सिखा रही। मैं बस आप लोग को दिखा रही हूँ कि जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और मुझे कुछ भी सर्च करना है और मुझे उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से उसका कोड रन करता है, किस तरीके से उसे मुझे डाउनलोड करना है, सब कुछ। इनफैक्ट रिएक्ट को छोड़िए, आज मैं आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। वैसे हाँ, मैं रिएक्ट अगर बोल ही दी हूँ तो रिएक्ट के बारे में भी कुछ बता देती हूँ कि जब हम लोग को फ्रंट एंड के लिए यूज करना होता है तो हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं, रिएक्ट नाम का एक पैकेज यूज करते हैं। बैक एंड के लिए यूज करना होता है तो हम लोग एक्सप्रेस नाम का एक पैकेज यूज करते हैं। ठीक है, उसे सर्च किया, यहाँ पर मैच किया, इसके अंदर गए, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर ये इसका कोड, एक रेफरेंस से कोड है, उसके बाद ये इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है एनपीएम को यूज करके, सब कुछ लिखा हुआ है। पर आज मेरा जो फंडा है, आप लोग को नहीं एक्सप्रेस सिखाना है, नहीं रिएक्ट सिखाना है, कुछ भी सिखाना नहीं है। आज मैं आप लोग को बहुत ही इजी चीज सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना इंटरेस्टिंग नाम प्रिंट करवा सकते हैं अपने खुद के कंपाइलर के ऊपर। तो एक फिगलेट है, ठीक है? ये फिगलेट क्या करता है? ये फिगलेट बहुत ही अच्छा चीज है जिससे ना आप लोग अपने नाम को अलग अलग पैटर्न में लिखवा सकते हैं। जैसे मैं इस फिगलेट के ऊपर गई, तो इस फिगलेट के ऊपर जाने के बाद ये जो मेरा फिगलेट, ये फिगलेट फॉर्म में अपना नाम लिखा हुआ है, फिगलेट। ओके, फिगलेट डॉट जेएस, ठीक है? आप लोग अगर इसे देखें तो आप लोग को समझ आएगा। और यहाँ पर वीकली डाउनलोड्स लिखा हुआ है कि कैसे कितना लोग इसको हर रोज डाउनलोड कर रहे हैं, वीकली में डाउनलोड कर रहा है, इसका वर्जन, इसका सब कुछ लिखा हुआ है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना मेरे वीडियोस के ऊपर, मुझे बनना है इंडिपेंडेंट कि किस तरीके से मैं सब कुछ खुद से ही कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट एनपीएम पे गई, मुझे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एनपीएम के वेबसाइट पे सब कुछ लिखा होता है। तो मुझे अगर फिगलेट को डाउनलोड करना है तो जस्ट एनपीएम इंस्टॉल फिगलेट कर लेना होगा। इसे मैं कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस गिट बैश को ओपन कर लेना है, ठीक है? क्योंकि मैं, मेरा जो टर्मिनल है उसके जगह मैं ये गिट बैश को यूज़ करती हूँ, ठीक है? बिकॉज़ आई एम ये विंडोज़ यूज़र। आप लोग के अगर मैक में होंगे तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल दिया होगा, नहीं तो आप लोग टर्मिनल डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं गिट बैश पे कर रही हूँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। बस कोड रन करने से मतलब है, आप लोग को बस चीज़ों को एक्सेस करने से मतलब है। तो अभी मैं कहाँ हूँ मुझे वो देखना ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो ये बैक एंड लर्न वाला फ़ोल्डर है,
ये मेरा ड्रॉपबॉक्स के अंदर बना हुआ है। तो मैं क्या की हूँ, ड्रॉपबॉक्स और बैक एंड लर्न वाले फ़ोल्डर के अंदर हूँ मैं, ठीक है? मुझे सारा काम टर्मिनल से करना है, इसलिए मेरा इस सीरीज़ का पहला वीडियो ही यही है कि हाउ टू एक्सेस टर्मिनल। अगर आप लोग को टर्मिनल यूज़ करने नहीं आता है, तो टर्मिनल रिलेवेंट जितना भी कुछ जानकारी है, सब कुछ मेरे इसके पहले वीडियो में ही दिया हुआ है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि टर्मिनल को एक्सेस करना बैकएंड सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सर्वर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि बैकएंड एक्सेस करने का मतलब हम लोग सर्वर को एक्सेस करते हैं, सर्वर साइड ऑफ कोड करते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग का ये टर्मिनल को यूज़ करना, टर्मिनल कैसे काम करता है, सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग ने टर्मिनल वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है, तो उसे देख लीजिए। और अगर आप लोग को सब कुछ आता है, तो और आप लोग बस सीखना चाहते हैं कि एनपीएम होता क्या है, तो जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि किस तरीके से पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ था एनपीएम, उसके बाद इंस्टॉल, और उसके बाद इसके अंदर अब मुझे यहाँ पर मेरा पैकेज नेम लिखना है। तो मेरा पैकेज नेम का नाम क्या था, फिगलेट। फिगलेट लिखे, और अब इस बैक एंड लर्न वाले फोल्डर के अंदर मेरा ये जो मेरा फिगलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि मैं जहां पे डाउनलोड कर रही हूँ ये बस वहीं के लिए डाउनलोड हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड करके अपने कहीं और किसी और डायरेक्टरी से जा करके फिगलेट को एक्सेस करने का ट्राई करूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। मैं फिर से कह दूं, मैं एक स्पेसिफिक फोल्डर बैक एंड लर्न के अंदर हूँ जिसके अंदर मैं इस फिगलेट को डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर फिगलेट को डाउनलोड ना करके, मान लीजिए इसके अंदर भी एक फ्रूट फोल्डर मैं बनाई थी बहुत टाइम पहले, तो अगर मैं उसके अंदर डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं उसके अंदर डाउनलोड करूंगी, तो फिर मैं बाहर आ करके इस बैक एंड लर्न वाले फोल्डर से एक्सेस करना चाहूंगी तो नहीं होगा। तो चलिए एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले ना इसे डाउनलोड करने के पहले मैं अलग से एक काम करती हूँ कि एक मैं फोल्डर ही क्रिएट कर लेती हूँ। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ और उस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर बैक एंड लर्न के अंदर वाले उस फोल्डर के अंदर जाऊंगी और उसके बाद सारा काम करूंगी, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। पहले मैं यहाँ पर से जाकर के, आप लोग यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग टर्मिनल से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक फिगलेट के लिए ये फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं इसका नाम फिगलेट रख रही हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे टर्मिनल से इस फिगलेट वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। फिगलेट वाला फोल्डर मैं कहाँ बनाई, इस बैक एंड लर्न के अंदर एक फिगलेट वाला फोल्डर बनाई हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सीडी लिखूंगी और मुझे अब कुछ नहीं करना, फिगलेट लिखना है, ठीक है? फिगलेट लिखा, और अब मैं इस फिगलेट वाले फोल्डर के अंदर चली गई हूँ, ठीक है? मैं इसे क्लियर करती हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ, कुछ लिखती हूँ और फिर से इसे क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक लाइन में दिखेगा फिर। ठीक है, अब मुझे ये सब कुछ एक लाइन में दिख रहा है। चलिए अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इस फिगलेट वाले फ़ोल्डर के अंदर मुझे डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? मेरे एनपीएम को। तो मैं लिखी हूँ एनपीएम, एनपीएम के अंदर इंस्टॉल, और इंस्टॉल लिखने के बाद उसके अंदर मुझे फिगलेट डाउनलोड करना है, तो मैं लिख देती हूँ फिगलेट। यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम इसलिए फिगलेट रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फिगलेट को डाउनलोड करूँ, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जिस पैकेज को डाउनलोड कर रही हूँ उस पैकेज का नाम और यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम सेम हो, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मर्जी आप वो नाम दीजिए, मैं फिगलेट सिखा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर फिगलेट लिखी हूँ, ठीक है? इसे एंटर किया, एंटर करते ही अब ये डाउनलोड करेगा किसको, फिगलेट को। नेट कनेक्टेड है, ओके। ये ऑलरेडी एडेड वन पैकेज इन 6 सेकेंड हो गया, ठीक है? देन मेरा नेट कनेक्टेड था, ये पैकेज अब ऐड हो चुका है। अब मुझे इस फिगलेट के अंदर देखना है। ये सब कुछ मेरा इसके पहले नहीं था इसके अंदर, लेकिन मैं जैसे ही उसे डाउनलोड किया उसके बाद मेरा ये तीनों आया है, ठीक है? ये नोड मॉड्यूल, उसके बाद पैकेज लॉग जेंसन, उसके बाद पैकेज जेंसन, ठीक है? ठीक है, इसको JSON बोलिए या जेंसन बोलिए, जो मर्जी वो बोलिए। क्या है इसके अंदर, ये तीनों के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब मैं पहले आप लोग को वो बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें नोड मॉड्यूल्स को जानना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इसके अंदर मेरा बिन और ये फिगलेट नाम का फोल्डर होता है। इस फिगलेट के अंदर इस फिगलेट का जितना भी इंफॉर्मेशन है, किस किस तरीके से ये काम करता है, क्या नहीं करता है, वो सब इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं पैकेज लॉग जेंसन का बात करूं, तो ये एक तरीके से रिकॉर्ड का काम करता है कि कौन
कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल है इसके अंदर क्या-क्या डिपेंडेंसी है, जैसे यहाँ पर मेरा फिगलेट है, फिगलेट का कौन-सा वर्ज़न है, उसके बाद यहाँ पे भी वर्ज़न, उसके बाद फिर इसका ये किस लिंक से डाउनलोड हुआ है, ये सब कुछ, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे इसके अंदर होता है। और package.json के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका डिपेंडेंसी, इसका फिगलेट, ये कितना नंबर है, ये सब कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ जैसे ही मैं इस फिगलेट को डाउनलोड करती हूँ, वैसे ही मुझे मिलता है। लेकिन अगर मैं इसे जब डाउनलोड नहीं की थी, तो इस फ़ोल्डर के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं था। आप लोग भी डाउनलोड करके देखिए, आप लोग को भी ये चीज़ समझ आएगा। अब मैं इसे डाउनलोड कर चुकी हूँ, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मुझे जाना है अपने सुंदर से इस टर्मिनल के ऊपर, ठीक है? इस टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद अब मेरा जैसे ये तीनों चीज़ अब रन कर चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगी, मतलब अगर मुझे फिगलेट को रन करवाना है, तो मुझे मेरा मैंने कहा था कि ये फिगलेट नाम रन करता है। तो अब मुझे कैसे ये सब काम को करना है, मैं इसे मिनिमाइज़ करती हूँ और वापस से मैं इस एनपीएम के वेबसाइट पे जाती हूँ। यहाँ पर ना मुझे रेफरेंस में एक सैंपल कोड दिया हुआ है, मुझे जस्ट इसे कॉपी करना है। अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँगी, उसके बाद फिर मेरा जो भी मैं कुछ रन करवाऊँगी, वो बिल्कुल अच्छे से रन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे मैं यहाँ पे ये कोड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इस कोड को कॉपी कर चुकी हूँ और मुझे इसे पेस्ट करना है। इसे पेस्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाती हूँ। इस फिगलेट के अंदर सिंपल सा एक फ़ाइल बनाया। एक्चुअली यहाँ पे इस फिगलेट के अंदर बना सकती थी, कहीं भी मैं बनाऊँ कोई अब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखा जाए तो मैं इस एक तरीके से इस डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ। फिर भी मैं यहाँ ना बना करके मैं एक काम करती हूँ, इसको क्लिक करती हूँ, इसको क्लिक करते ही अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं इसके अंदर बना रही होंगी, या सर इतना नाटक करने से अच्छा इसीलिए मैं टर्मिनल को यूज़ करती हूँ। टर्मिनल में कोई ये सब जस्ट मुझे करना है टच, TOUCH, और उसके बाद मैं फिगलेट के अंदर हूँ ना, मुझे फिगलेट में index.js कुछ बनाना है, बनाया और इसके अंदर index.js बन गया, और जिस जगह पे बनाना चाहिए था या जिस जगह पे बनना चाहिए था, ये खुद ही बना देता है, ठीक है? तो अब मेरा यहाँ पर एक index.js आ गया, जो किसी के अंदर नहीं है, ये बस फिगलेट के अंदर है। ओके, अगर मैं इस मॉड्यूल को ऑफ करूंगी तो ये मेरा ऑफ नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था, मेरा नोड मॉड्यूल के अंदर बार बार फिगलेट के अंदर बन रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि बने, मैं चाहती थी इस फिगलेट के अंदर ही बने। तो ये सारा नाटक खत्म कर दिया, बस टर्मिनल एक सेकंड में, मुझे index.js के अंदर चाहिए था, बन गया इसके अंदर। उसके बाद मैं वहां से जो कोड कॉपी की हुई यहाँ पर आकर मैं जस्ट पेस्ट कर दी। क्या हो रहा है कि ये फिगलेट एक वेरिएबल है जो कि मेरे फिगलेट को रिक्वायर करता है, ठीक है? और अगर ये जो मेरा फिगलेट है वो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अगर मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ तो ठीक है, और अगर मेरा किसी भी तरह का एरर आता है, तो अगर एरर आता है तो वो प्रिंट करके देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, और मेरे कोड को रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो ये मेरा इस फिगलेट का कोड है जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिगलेट को हम लोगों ने रिक्वायर किया है। किसी भी कोड को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को उसे रिक्वायर करना होता है, चाहे हम लोग ये फिगलेट को कर रहे हो या किसी और को भी कर रहे हो। फ्यूचर में हम लोग express.js देखेंगे, उसमें इस चीज को तो बहुत ही डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है? तो मान लीजिए वहां पर बस एक कोड लिखा था, मैं उसे कॉपी की और कॉपी करके यहाँ पर ला करके पेस्ट करी, मैं कुछ नहीं करी, बस पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद अब इसे रन करवाना है। इसे रन करवाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करना, बस हमेशा की तरह मुझे एक चीज लिखना है, उसका नाम है नोड। और क्योंकि फिगलेट के अंदर है हम लोग, और मेरा जो index.js है वो फिगलेट के अंदर है, मुझे कुछ नहीं करना, index.js लिखना है, रन किया, एंड हेलो वर्ल्ड फिगलेट फॉर्म में प्रिंट हो गया। यू एकदम अच्छे से प्रिंट हुआ है, ठीक है? अगर हम लोग चाहे तो हेलो वर्ल्ड क्यों अपना नाम प्रिंट करवाते हैं। मेरा नाम है मुस्कान, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ये मुस्कान प्रिंट करता है या नहीं। और वन मोर थिंग, मेरा यहाँ पर जो मेरा VS कोड है, इस VS कोड में ऑटोमेटिकली सेव का ऑप्शन इनेबल है। आप लोग का नहीं है तो आप लोग उसे इनेबल कर लीजिए, और नहीं तो बार बार कंट्रोल एस कीजिए, नहीं तो आप लोग का कोड रन नहीं करेगा। मैं कंट्रोल एस नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा ये जो है ये यहाँ पर से ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो अगर आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो पहले उसे सेव कीजिए, उसके बाद रन कीजिए। अब मैं क्या करती हूँ, इसे क्लियर कर देती हूँ। क्लियर करने के बाद मैं वापस से अपने नोड index.js को रन करवाती हूँ, जो ऑफ कोर्स फिगलेट वाले फोल्डर के अंदर है। रन करवाते ही अब मुझे मुस्कान लिखा हुआ मिला। ओके, वो भी फिगलेट फॉर्म में। आप लोग का जो भी नाम हो आप लोग मुझे भेजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके से प्रिंट करवाना तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट में आप लोग का इस तरीके से नाम प्रिंट करवाऊंगी। और मुझे क्यों प्रिंट करवाना चाहिए, एक्चुअली आप लोग को ये चीज अब खुद ट्राई करना चाहिए। फिगलेट फॉर्म में, इंटरेस्टिंग फॉर्म में अपना नाम खुद से कैसे डाउनलोड करते हैं, जाइए और जा करके देखिए और सीखिए, ठीक है?
तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो हम लोग क्या ये इंटरेस्टिंग तरीके से अपना नाम देखने के लिए इंटरेस्टिंग तरीके से अपनों हम लोग किस तरीके से अपना नाम लिखवाते हैं इसलिए हम लोगों ने फिल्म सीखा? नहीं, इसलिए नहीं सीखा। हम लोगों ने इसलिए सीखा क्योंकि जो हम लोग को ये जो फिगलेट है ना, ये हम लोग का एक ट्रायल था एनपीएम को देखने का। एनपीएम सिर्फ और सिर्फ हम लोग का नोड, एक्सप्रेस या रिएक्ट के लिए नहीं बना है। ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पैकेजेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल पैकेज, मल्टीपल लाइब्रेरी ऑफ पैकेज के अंदर होता है, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह के पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? अगर वो एक पैकेज है जिसे एक्सेस किया जाता है और जो एनपीएम के अंदर है, तो हम लोगों को मेहनत नहीं करना। हम लोग को जस्ट एनपीएम के वेबसाइट पे जाना है और जाके कुछ भी सर्च करना है। इनफैक्ट मैंने साइन अप, साइन इन कुछ नहीं किया है, ठीक है? मैं कभी इस वेबसाइट पे जाके लॉग इन तक को नहीं की हूँ, डायरेक्ट मैं सर्च ही करती हूँ। अगर मुझे एक्सप्रेस चाहिए होता या अगर मान लीजिए मुझे पैकेज डॉट जेएनसन के बारे में कुछ देखना है, मैं इस पे गई और जाकर के सर्च की। इससे अगर मिलता जुलता कोई नाम भी होगा ना, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे मिला, मैं इसके अंदर गई। ये किस तरीके से, ये क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से जेसन फाइल को इंस्टॉल करते हैं ग्लोबली, क्योंकि डैश जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है? तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर से डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। किससे? एनपीएम से। तो आप लोग एनपीएम में जाइए, एनपीएम के वेबसाइट को एक्सेस कीजिए और एक्सेस करके इससे अपना काम करने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि पैकेज डॉट जेनसन क्या है, किस तरीके से हैंडल करते हैं। हम लोग अपने नो जेएस के सीरीज में बेसिक नो जेएस को कंप्लीट करने के बाद अपने एक्सप्रेस डॉट जेएस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट में मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी। जैसे मेरा एक छोटा सा ये जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो मुझे यूट्यूब पर ही जाना पड़ेगा। यूट्यूब यूट्यूब पर जाने के बाद मैं जस्ट सर्च की, जल्दी जल्दी खुल जाओ। ओके, उसके बाद एम कोड लर्नर, मेरे खुद के चैनल का नाम। मेरे खुद के चैनल पर जाने के बाद अभी मात्र मेरा 103 सब्सक्राइबर्स है। शायद आप लोग जब देख रहे हो इस वीडियो को तब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ चुका हो। खैर, इस पर जाने के बाद ये बैक एंड डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स जीरो टू हीरो वाला जो ये प्लेलिस्ट है, इसको अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट पे जाइएगा। इस प्लेलिस्ट पर जाने के बाद इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से कैसे टर्मिनल को यूज किया जाता है, वेलकम बैक टू माय से लेकर के नोट जेएस के बारे में सब कुछ आप लोग को लिखा होगा। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किए हैं तो डेफिनेटली एक्सेस कीजिए। इनफैक्ट अलग अलग तरीके से, जैसे नोट जेएस का, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस का, सबका मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों के लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट लेकर के आने का ट्राई करूंगी, ठीक है? और ये बैकएंड में सिर्फ और सिर्फ नोड जेएस नहीं, नोड जेएस के साथ साथ एक्सप्रेस जेएस, मोंगो टीवी, रिएक्ट सब कुछ इस प्लेलिस्ट के अंदर होगा। अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं एक बार में, तो डायरेक्ट इस बैकएंड डेवलपमेंट वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, आप लोग अलग अलग करके, मतलब पहले आप लोग चाहते हैं कि मुझे सीखना है नो जीएस, तो मैं नो जीएस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हूँ। फिर एक्सप्रेस जीएस के लिए अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी और ऐसे करते करते बहुत सारा वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ट्रूली नीड सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करती हूँ, स्टिल व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।